काऊ मिल्क, अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट? अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट? काऊ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज़ मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट? मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट? सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 गिलास पानी में, मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी। हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहाँ लोग जिंदा रहते हैं। वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको। तो हुंजा टी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा इसके बाद लास्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। पैक्ड फूड की जगह रोज़ आधा किलो फल, और रिफाइंड फूड इस तरह के चीज़ों की जगह रोज़ 2 बार 400 ग्राम कच्ची सब्जी। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा आपके साथ? इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन की 2004 में उनको 4 हार्ट के सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुए। 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी। 2010 में वो इतने बीमार पड़ गए कि सोचा अब तो वो बचेंगे नहीं, और तभी उनको किसी ने इस तरह के खाने पे लाए, और 2010 से लेके आज 2018 है, दोबारा ना तो बीमार पड़े, ना हॉस्पिटल गए, ना दवा की ज़रूरत पड़ी। और आज की तारीख में, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में पूरा देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते हैं, और ही इज़ मोर एक्टिव than when he was president, right? He is even more handsome than when he was president. तो अब उनसे मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है? जो उन्होंने राज खोला उसको आप ज़रा सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। Different reason, but I mean I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many. यहाँ आपने बिल क्लिंटन को सुना, उन्होंने बोला किस तरह से वो उनकी डाइट उन्होंने चेंज किया और किस तरह से वो एकदम हील हो गए।
उनका एक्सप्लेनेशन आपने देखा, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्डवेल एस्टीन। मुझे मौका मिला उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की, उनके अंडर काम करने की और उनको उनके पूरे मेथड को समझने की। और अभी करीब 8 साल से ऊपर हो गए इस उनके जो टेक्निक है उनको जहाँ भी किसी भी देश में मैंने पेशेंट पे अप्लाई किया था, इट वर्कड। जितना इन पे काम किया उतना ही हर पेशेंट पे काम किया। सिर्फ एक ही बार एक ही समय पे पेशेंट पे काम नहीं करता, वो तब जब पेशेंट उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता है। तो जो भी अप्लाई करता है उसको पूरी तरह से वो काम करता है। सो टी कोलिन की इन्होंने बात की। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इन्होंने की न्यूट्रिशन पे, और उनकी किताब भी है चाइना स्टडी, जो कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। ये किताब पिछले साल वियतनामीज़ एडिशन में आया। वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, तो तब पब्लिशर ने मुझे मौका दिया कि इस किताब को क्या प्रीफेस आगे मुझे लिखने का मौका दिया, राइट। तो थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हज़ारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज़ को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया एंड देन ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है। और हार्ट डिजीज़ 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज़ में 2 महीने में फ़र्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज़ में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है, राइट। सो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए, और वो हज़ारों की तादाद में है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारियों में बहुत जल्दी फ़र्क दिखाई देता है, 1 आध दिन में। कुछ बीमारियों में कुछ महीने लगते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि हर बीमारी में फ़र्क दिखना क्विकली शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सही मायने में दिस इज़ अ रियल साइंस, जो कि यहाँ पे होता है, द नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, राइट। ये असली साइंस है, आपको अभी तक समझ आ गया। लेकिन मेन समझ आएगा जब आप अपने पे करेंगे। और सालों साल से दवाई ले रहे थे, छोड़ने के बाद भी अगर आप में असर है, राइट, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आपका सारे होमोस्टेसिस ठीक है, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। नेचर से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ हो नहीं सकती, ये तो सिंपल बात है, ये तो लॉजिकल है।